क्वेश्चन है, एक प्रकाशिक उपकरण y को फोकस दूरी धनात्मक है। y क्या है? y क्या है? या तो उत्तल लेंस होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। एक प्रकाशिक उपकरण y की फोकस दूरी धनात्मक है तो y एक या तो उत्तल लेंस है और या उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर f1 और f2 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो इसका निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? देखो, उत्तल लेंस से पहली बात तो हम यहाँ पर एक उत्तल लेंस बना लेते हैं फटाक से। ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा f1 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो गया? 2f1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? f2 हो गया, यहाँ पर 2f2 हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया? अनंत हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? f1 और 2f1 के बीच एक नंबर अगर जो हम यहाँ पर रखेंगे वस्तु तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे वस्तु को, 2 नंबर यहाँ रखेंगे वस्तु को तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा इन दोनों के बीच में, f2 और 2f2 के बीच में। अगर जो हम 2f1 पर रखेंगे, तीसरे नंबर पर यहाँ पर रखेंगे तो हमारा 2f पर प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर। अगर जो हम 2f1 और f1 के बीच रखेंगे 4 नंबर तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और 2f2 के बीच बनेगा। अगर जो हम यहाँ पर f1 पर रखेंगे वस्तु को तो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और अगर जो यहाँ छठवां नंबर केस, अगर जो हम f1 और पोल के मध्य रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर ही साइड बनेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? f1 और f1 2f1 के बीच, f1 और 2f1 के बीच अगर जो हम रखते हैं, यानी कौन सा नंबर है? चौथा नंबर है। तो कहाँ बनेगा? अनंत 2f2 और अनंत के मध्य बनेगा, ठीक है ना। जो कि कैसा होगा? कैसा होगा? वास्तविक होगा और क्या होगा? बड़ा होगा। वास्तविक बड़ा होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर, ठीक है ना। वास्तविक होगा, बड़ा होगा, ओके। इसमें एक केस में आभासी बनता है। कौन से केस में? छठवें नंबर केस में इसमें आभासी बनता है, जो कि इधर साइड ही बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें जैसे कि इसे देखते हैं, यदि किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर f1 और 2f1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो लेंस द्वारा वस्तु का निर्मित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 के बाद वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। देखो यहाँ पर अगर जो हम रखेंगे किसी वस्तु को, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? ये 2f2 के बाद बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। देखो जितने भी प्रतिबिंब नीचे बनते हैं ना, चाहे इधर साइड बने चाहे इधर साइड बने, क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं, उल्टा होते हैं, ठीक है ना। और जितने भी प्रतिबिंब ऊपर बनेंगे वो क्या होंगे? आभासी होंगे। क्लियर? क्लियर है ना? क्लियर, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखते, किसी वस्तु को 4 डायप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? अब देखो 4 डायप्टर, तो हम पहले फोकस निकालेंगे। फोकस हमारे कितना आ जाएगी? सेंटीमीटर में है तो 100/4 कर देंगे हम। 100/4 कर देंगे तो हमारा फोकस कितना आ गया? हमारा फोकस आ गया 25, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा लेंस है? लेंस, ठीक है, लेंस है, यानी कि उत्तल यहाँ पर होगा, क्योंकि पॉजिटिव में है हमारा क्षमता जो है वो हमारी पॉजिटिव में, इसलिए से हमारा फोकस भी क्या होगा? पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये लेंस उत्तल लेंस होगा। मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर, मुख्य अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो वास्तविक तो होगा, आभासी नहीं होगा। अब वास्तविक होगा, अब इनमें से या सीधा होगा या तो उल्टा होगा। अब वास्तविक के साथ क्या प्रतिबिंब बनता है? हमेशा क्या बनता है? वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर f निकाल लिया है, देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, पर लेकिन हम इसे अगर जो सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल एक प्रकार की, ये देखो ये क्या है? डायप f, हमने यहाँ पर f निकाल लिया, हमें यहाँ पर u दिया हुआ है, u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, हम v निकालेंगे। जब v निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तविक है कि आभासी है। देखो हम v निकालेंगे तो यहाँ पर v हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर हमारा v आएगा कितना? v आएगा हमारा कितना? 150, वो पॉजिटिव में ही होगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये उत्तल लेंस है, ठीक है ना, और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 6 सेंटीमीटर ऊंची, अब देखो ऊंचाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद बोल रहा है कि -2.5, ये क्या हो गया? अवतल, अवतल हो गया,
ठीक है ना, अवतल हो गया, अवतल लेंस हो गया। 2.5 डायप्टर की क्षमता वाले एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 20 सेंटीमीटर ये हमारा क्या है, यू का मान क्या है 20 सेंटीमीटर, तो माइनस का 20 यू ले लिए, एफ निकालेंगे तो कितना आएगा, सेंटीमीटर में है 100 बट्टे 2.5 करेंगे, जीरो ऊपर चला जाएगा, 25 से काटेंगे 4 यानी कि 40। एफ का मान कितना आ गया हमारा, यू है, एफ का मान कितना आ गया हमारा 40। वो भी कैसा आया है, निगेटिव में आया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम पहले वी निकालेंगे, तो वी कैसे निकालेंगे, देखो वी निकाला है, यहाँ पर वी कितना आया है, देखो देखते हैं यहाँ पर वी कितना आया है, वी आया है हमारे यहाँ पर माइनस का 40/3, ठीक है, माइनस का 40/3 हमारा, माइनस का 40/3 हमारा वी आया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा यू कितना है, तो यू है हमारा कितना, माइनस का 20 है ना, तो यू हमारे यहाँ पर कितना है, माइनस का 20 हो गया, ठीक है। अब देखो आवर्धन बराबर इसमें क्या होता है, वी बाई यू होता है ना, वी बाई यू पॉजिटिव में होता है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या इमेज दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर ऊंची, तो इमेज बटे ऑब्जेक्ट होता था, हमें इमेज निकालना है, ऑब्जेक्ट कितना है 6 सेंटीमीटर ना, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, बस इसे सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, माइनस से माइनस कट गया, 20 से काटेंगे 20 दूना 40, तो आई बराबर हमारा क्या आ गया 4 आ गया, ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा, इस वाले में कितना आ गया 4, यानी कि आई का इमेज कितनी बनेगी पॉजिटिव की 4, ये देखो बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखो ऐसे है कि ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा, है ना, इस तरह के न्यूमेरिकल जब हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छी खासी, तभी ये हमें लय में आएंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल है, किसी 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को, देखो 1 सेंटीमीटर लंबी यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर लंबी ऑब्जेक्ट है कोई, जो कि 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमें 8 दी हुई है, उत्तल लेंस है ये हमारा, ठीक है ना, फोकस दूरी हमारी पॉजिटिव होगी इसलिए से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, हमें यह क्या है, यू है, यू हमारा 12 सेंटीमीटर, यू क्या लेंगे हम, निगेटिव लेंगे। इसकी ऊंचाई बताना है, पहले हम वी निकालेंगे, वी निकालेंगे ना, पहले हम क्या निकालेंगे, वी निकालेंगे, है ना। देखो यहाँ देखते हैं, पहले वी निकाला तो वी कितना आ गया यहाँ हमारा, वी बराबर कितना आ गया, प्लस का 24 आ गया, प्लस का 24 आ गया। अब देखो ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखते हैं हमें दिया हुआ था कितना, 1 सेंटीमीटर, है ना, इमेज बटे ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर वी बाई आई होगा ना, तो वी कितना निकला है हमारा, वी निकला है हमारा 24 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण है तो वी हमारा पॉजिटिव में निकला है, बढ़िया है। और यू कितना है, यू हमारा था माइनस का 12, तो माइनस का 12 लिए, 12 से काटे, 12 दूनी 24, यानी कि आई का मान कितना आ गया हमारा, -2 आ गया, यानी कि इमेज हमारी कितनी बनी है, -2, -2 है क्या, ये ऑप्शन ए है ना, ये देखो -2 ही आया है, यहाँ यहाँ निगेटिव चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए से प्रतिबिंब क्या है, उल्टा बना है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, बस इसमें हमें केवल v निकालना है, तो हम फार्मूला में रख देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, बस इसमें पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। f का मान दिया हुआ है, v u का मान दिया हुआ है, v का मान निकालना है, ये बन जाएगा, है ना। बहुत क्वेश्चन इस तरह आ चुके। फिर से ये न्यूमेरिकल आगे, किसी वस्तु को एक 10 डायप्टर, ये क्या है, अवतल है, माइनस लगा हुआ है इसलिए से अवतल लेंस है, समझ गए ना, क्षमता वाले एक लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब, हमें यहाँ पर v का मान पूछ रहा है, u का मान दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, तो इसे हम देखो u का मान 15 दिया हुआ है, ठीक है, p हमारा यहाँ पर 10 डायप्टर, तो हम यहाँ पर f निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर, f आ गया, बस फार्मूला पुटअप करेंगे इसमें, हमारा आंसर जो है वो कितना आएगा, -6 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, देखो 100 बटे क्या करेंगे 40 करेंगे, पहली बात तो उत्तल लेंस है तो निगेटिव में तो आएगा नहीं भाई, निगेटिव वाले काट दो पहले, 0 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, 2.5, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर दिख रहा है। अगला है, एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष ना, दो फोकसों को इस जल में डूबे कुछ कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
जल एक क्या है, जल एक डैश के रूप में कार्य करता है। तो किसके रूप में जल एक कार्य करता है, उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है, इसलिए से। ठीक है, देखो जल में डूबे हुए कुछ कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है। अगला देखते हैं, 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर लंबी, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की लंबाई दी हुई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यू का मान कितना है 15। वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब, वी कितना आया है हमारा 8 आया है। आभासी प्रतिबिंब यानी कि वी हमारा क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, वी हमारा यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, ध्यान से रखना। डैश की दूरी पर प्राप्त होता है। देखो हमें यहाँ पर गड़बड़ हो गया क्या कुछ, देखो फिर से पढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को, 12 सेंटीमीटर हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, हमें यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब, इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस से अच्छा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 8 सेंटीमीटर लंबा है, लंबा है, ये लंबा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है इमेज है। इमेज कितनी है 8 सेंटीमीटर इमेज है हमारी। ठीक है ना, वो भी पॉजिटिव में है। ओके, क्योंकि 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब, आभासी है इसलिए से क्या है पॉजिटिव है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर जो वास्तविक होता तो क्या होता निगेटिव होता। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है बट्टे ऑब्जेक्ट, इमेज बट्टे ऑब्जेक्ट बराबर क्या होता है वी बाई यू, वी बाई यू। यू कितना है हमारा माइनस का 15 है। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 पच्चीस 15। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 5 दूना 10। वी बराबर कितना आ गया माइनस का 10 आएगा। है क्या आंसर इसमें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कौन सा अभिसारी लेंस, अपसारी अभिसारी, अपसारी अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है ना, उत्तल लेंस है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बताना है हमें। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी कि यू कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक, हमें हमारा वी कितना है 30 सेंटीमीटर, तो वी बटे यू 25 दोनों ही क्या होंगे निगेटिव होंगे, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। वी क्या है, वी वास्तविक हो रहा है, वास्तविक हो रहा है, इसलिए से वी हमारा निगेटिव होगा। और यू हमारा निगेटिव है ही, तो माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 5 से काटेंगे 55 25, 5 छक्का 30, 6/5 आएगा आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है हमारा। किसी वस्तु को एक दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस में मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखो दो डायोप्टर हमें एफ निकालना है, 2 सेंटीमीटर में है, तो 100 बटे क्या करेंगे 100 बटे 2 करेंगे, तो हमारा एफ कितना आ गया 50 आ गया, एफ 50 आ गया। ठीक है, अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। पहले लेंस, अच्छा अच्छा लेंस, लेंस कौन सा है अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है, पहले जल्दी से बताओ फटाक से। कौन सा है उत्तल लेंस है, क्योंकि डायप्टर हमारा यहाँ पर पॉजिटिव में है, इसलिए से कौन सा लेंस है उत्तल लेंस है। ओके, 50 सेंटीमीटर हो गया हमारा, एफ 50 आ गया, यहाँ पर यू क्या है हमारा 10 आ गया। अब देखो प्रतिबिंब जो होगा वो हमारा क्या बनेगा बनेगा, तो अब देखो प्रतिबिंब हम पहले हम देखते हैं, हमारा यहाँ पर एफ आ गया है और यू दिया हुआ है। बस फार्मूला हम पुटअप करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू को पुटअप करेंगे। ठीक है ना, हमारा 1/f कितना आया है 1/50 आया है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/v हमें निकालना है। u कितना है हमारा भाई, u कितना है 10 है, माइनस का 10 है, माइनस 1/10, ये माइनस है, इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मैं इस माइनस को जो है हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है इधर आएगा। अच्छा वी यहाँ पर हमारा क्या होगा, उत्तल लेंस है ना, हाँ उत्तल लेंस है, तो ये वी हमारा एफ हमारा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना, तो 1/v बराबर क्या होगा 1/50, ये इधर साइड आएगा 1/10, तो क्या हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, निगेटिव 1/10। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 50, 10 पन्ना 50, पॉजिटिव में ये क्या है निगेटिव में 5, 50 क्या गया 5 में 1 गया, तो कितना बचा माइनस का 4/50। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 25, 25/2 माइनस का 25/2 हमारा क्या आया वी का मान आ गया।
ठीक है। v का मान क्या है, -25/2। अब देखो v का मान हमारा यहाँ पर आ गया -25/2, ठीक है। 25/2 माइनस है, इसका मतलब क्या है, उल्टा है। देखो माइनस में आएगा ना, हाँ माइनस माइनस में, ओके ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, निगेटिव में है इसलिए से क्या होगा, आभासी और सीधा होगा, ठीक है। ये उत्तल लेंस की केस है, अवतल दर्पण नहीं। देखो कितना आ गया, -12/5। v का मान क्या है, यहाँ पर ऋणात्मक है। अतः जब किसी वस्तु को 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधी बनेगी, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। अगर देखो यहाँ पर निगेटिव आया है, ये किस केस में है, उत्तल लेंस के केस में है, उत्तल लेंस केस में है। अगर जो उत्तल लेंस केस में अगर यहाँ पर निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, ठीक है। और अगर जो यहीं पर ये पॉजिटिव आता तो क्या होता, वास्तविक होता। पर लेकिन अगर दर्पण केस में ये उल्टा होता है, अवतल दर्पण की बात करें तो अगर जो ये निगेटिव आता तो क्या होता, वास्तविक होता, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। यदि m, v और u क्रमशः आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं तो लेंस के लिए m, v और u के मध्य सही संबंध क्या होगा। तो m आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस है, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता क्या है। उत्तल लेंस है मतलब पॉजिटिव में आएगा, 100/40 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 डायप्टर आ जाएगा। एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है। एक लेंस की फोकस दूरी और क्षमता बराबर 1/फोकस होता है मीटर में। ये सेंटीमीटर में बात करें तो P = 100/F होता है सेंटीमीटर में, ठीक है। आगे बात करते हैं, जूल के तापन प्रभाव के सूत्र को डैश के रूप में। अब देखो ये तो उसका आ गया, किसका आ गया, ये विद्युत का आ गया, लाइट चैप्टर का। जूल के तापीय प्रभाव के सूत्र को क्या कहते हैं, सूत्र है ना, एच क्या होता है, H=VIT, H=VIT। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। जूल के तापन प्रभाव के सूत्र को H=VIT के रूप में निरूपित किया जाता है, जहाँ H उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित करता है, I चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा है और R प्रतिरोध है और T क्या है, यहाँ पर समय अवधि है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद के मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, देखो निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण, देखो मुख्य अक्ष के समानांतर, इसमें भी आ रही है किरण, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। देखो मुख्य अक्ष के समानांतर जब आएगी ना तो क्या होगी, सही ढंग से तो फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से। ये तो 2F से होकर गुजर रही है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक प्रकार से, ये सही है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। हाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, देखो बिल्कुल, ठीक है। अगला देखते हैं, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधी होती है। अभिवर्धित, आभासी और सीधी कब होगा, जब उत्तल लेंस में F1 और O की मध्य रखी होगी, आभासी सीधी। छठवां नंबर केस, उत्तल लेंस के केस में छठवां नंबर केस, जब F1 और O के मध्य, F1 और O मतलब पोल, यहाँ पर पोल की बात की जा रही हो, पोल और F1 फोकस 1 के मध्य हो, तभी जाके क्या होगा, अभिवर्धित, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी।
बोल रहा है अवतल लेंस के मुख्य फोकस से मिलते हुए, देखो फोकस से निकलेगी तो मतलब मुख्य अक्ष से समानांतर। ये कितनी बार इस तरह क्वेश्चन आ चुका है, हमको लगता है कि 50 बार तो यही क्वेश्चन आया है। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है वो क्या अवतल लेंस है। अवतल लेंस ये इस तरह होता है ना, इस तरह बीच में पतला और परिधि के पास मोटा। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर, इसकी शक्ति क्या होगी, 50 सेंटीमीटर है, 100/50 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 डायप्टर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 2.5 मीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता ज्ञात करनी है, 2.5 की क्या है फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी मीटर में है, तो 1/2 कितना करेंगे, 2.5 करेंगे, तो ऊपर कितना चला जाएगा, 0 चला जाएगा, 10 बचेगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 2/5, इसे डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, पॉइंट जीरो 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 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0.4, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है, यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो देखो यहाँ पर हमें 10 सेंटीमीटर की दूरी, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई, हमारी फोकस क्या है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस है यानी कि फोकस हमारा यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मुख्य अक्ष पर रखा जाता है, यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, लेंस से वस्तु की दूरी यानी कि यू कितना है 30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब हमें वी पूछ रहा है यहाँ पर, बस हम इस फार्मूला में पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बार इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, 15 सेंटीमीटर आ रहा है वो पॉजिटिव में आएगा, देखना। परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। देखो परावर्ती किरण के वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा, कैसे, वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, ऑप्शन डी। देखो प्रकाशिकी के जब किसी प्रकाशीय युक्ति से निकलने वाली किरणें प्रकाशीय युक्ति से निकलने के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अर्थात परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होती हैं। उदाहरण के लिए बात करें, कैमरे के डिटेक्टर जैसे कि फिल्म या अन्य चीज पर बनने वाली प्रतिबिंब है ना, आंखों की रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब भी वास्तविक है, ठीक है। अगला देखते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, सदैव धनात्मक होगी। उत्तल लेंस एक ऐसी प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस को डैश से होकर गुजारने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती है, तो बिना किसी प्रकाश की केंद्र है ना, एक लेंस के प्रकाश की केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रका, प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती है, ठीक है ना। जब लेंस के प्रकाश के केंद्र से होकर गुजारने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती है, प्रकाशीय केंद्र लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु होता है। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान हो तो उसका प्रकाशीय केंद्र मुख्य अक्ष पर लेंस की ठीक मध्य में होता है। अगला देखते हैं, जब एक वस्तु को उत्तल लेंस, इसमें उत्तल लेंस की 2f1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर स्थित पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होगा, भाई समान होगा, है ना, पूर्ववत होगा। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 पर रखा था तो कहाँ बनेगा, 2f1 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, 2f2 पर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है ना। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा। जब लेंस की शक्ति, इसकी क्या होती है, लेंस की शक्ति इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, फोकस दूरी, ऑप्शन ए। ये देखो लेंस की शक्ति क्षमता जो है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसे डायप्टर क्षमता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है, ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है। देखो 20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई है, गोली दर्पण के पतली गोलाकार लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है ना। कौन सा कथन सत्य, संभावित सत्य है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, जब आंसर दोनों उत्तल हैं, नहीं दोनों अवतल हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि ऋणात्मक है ना।
-20 थी इसलिए से। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? भाई 100/25 4 होगी। ठीक है। अवतल लेंस की नाभि लंबाई क्या होती है? भाई ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, ऋणात्मक होगी। अवतल लेंस की नाभि लंबाई फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की लंबाई जो होती है धनात्मक होती है। अगला है अभिसरण का बिंदु। अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। देखो, अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस की किरणें उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। वह बिंदु जिससे लेंस की किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र की बात करें तो गोली दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे सी से दर्शाते हैं। ध्रुव की बात करें, पोल क्या है? गोलीय दर्पण की पृष्ठ सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे पी से दर्शाते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस के कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है? जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? जब वस्तु को हम फोकस बिंदु पर रखा। देखो, जब वस्तु को हम डैश पर रखते हैं तो अभिसरण लेंस की अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। कहाँ रखेंगे कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा? फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी से दुगनी दूरी से अधिक दूरी पर, कि फोकस दूरी से पहले फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर रखेंगे तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। देखो इसका क्या है, देखो ठीक कह रहे हैं। फोकस बिंदु पर जो हम रखेंगे ना तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और बनेगा क्या? वो आभासी रूप से बनता है। वो क्या है, दोनों दोनों रेखा जो है तो वो दूर चली जाती है ना, इसलिए से अनंत पर। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जिसमें जिससे होकर जाने वाली या उसी ओर आने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, यह बिंदु फोकस बिंदु कहलाती है। इस बिंदु की लेंस से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु पर रखी गई वस्तु क्या कहलाती है? रखी गई वस्तु अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनाएगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। एक पतले लेंस की क्षमता इसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। P इक्वल टू 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि कांच का, पानी का, प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। लेंस बनाने के लिए पारदर्शी माध्यम का प्रयोग किया जाता है जो प्रकाश के किरणों को अपने से गुजरने देते हैं, जैसे कांच, पानी, प्लास्टिक आदि। जबकि अब पारदर्शक माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वे प्रकाश की किरणों को अपने में से गुजरने नहीं देती, जैसे मिट्टी, लोहा आदि। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस जिसका पावर क्या है? 2 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 100/2 करेंगे तो कितना का 50 आएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में तो ही ना, सेंटीमीटर में करेक्ट है। अगर जो मीटर में निकालते तो कितना होता बताओ? 1/2 यानी कि 0.5 होता, मीटर में निकालते तो, ठीक है ना। एक लेंस में पॉजिटिव यानी कि कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है भाई, पॉजिटिव है इसलिए उत्तल लेंस है, कंफर्म है। तो ये अवतल नहीं होगा, ये अवतल नहीं होगा। उत्तल कभी निगेटिव नहीं होता। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिना निकाले देखो बता दिया मैं, है ना। इसी तरह प्रैक्टिस में जो है आ जाएगा। देखो, रूढ़ रूढ़ प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला क्या होगा? लेंस फार्मूला पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो कौन सा होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, लेंस में नाभीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृश्य केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे हम फोकस लेंस या नाभिकीय लेंस कहते हैं। देखो, लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृश्य केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस लेंथ या नाभिकीय
नाभि लंबाई कहते हैं, ठीक है ना, ये बढ़िया है। आगे देखते हैं, देखो लेंस के प्रकाशीय केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के नाभि बिंदु या फोकस बिंदु की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ स्मॉल एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी पतले लेंस की दोनों फोकस दूरियां लेंस के दोनों ओर समान माध्यम रहने पर बराबर लंबाई की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह क्या है? ये क्या है? एक उत्तल लेंस है, ठीक है ना। किसी लेंस की क्षमता अथवा शक्ति उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि लेंस की फोकस दूरी f मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? p = 1/f डायोप्टर होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता शक्ति धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। दिए गए लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर अर्थात धनात्मक है। सुधारात्मक लेंस उत्तल लेंस है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए भाई हम कहाँ रखेंगे? 2f1 पर रखेंगे, तब जाके हमें 2f2 पर प्राप्त होगी, ठीक है ना। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम 2f1 पर रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ होगी? देखो फिर से पढ़ते हैं, अवतल लेंस है, पहली बात तो ध्यान रखना है। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद क्या होगी? बिना किसी विचलन के निकलेगी, ठीक है, बिना किसी विचलन के निकलेगी। देखो अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के बाहर निकलेगी। तो ये यहाँ पर जो है हमारा उत्तल लेंस मतलब लेंस वाला टॉपिक समाप्त होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव नेत्र।